हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर एकेडमी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 140 तक के क्वेश्चंस को समझे थे और अब इस वीडियो में हम लोग 141 से लेके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग के साथ डील करेंगे और ये हम लोगों का आखिरी वीडियो होगा पीसीई का। और आप हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे इसी सारे सीरीज़ के अंदर ही से आपको मोस्टली मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के डाटा चेंज कर दे बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो जितना आपको फार्मूला बताया गया है और फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बताए गए हैं तो उन सब चीज़ों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा और बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आखिरी वीडियो को, अगर वो इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में सारी एक से लेके पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस। तो 141 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 141 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि एक हाफ डाइपोल जिसकी लेंथ हमारी DL दे रखी है, इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, देखिए ये शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है, या इसको हम हाफ डाइपोल भी कहते हैं। तो शॉर्ट डाइपोल है तो हम अभी आपको इससे पहले जो है बताए थे हम फुल डाइपोल का के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो R इक्वल टू बताए थे 80 इंटू पाई स्क्वायर इंटू DL अपान लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट डाइपोल है। तो क्या होता है कि शॉर्ट डाइपोल में ये जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का हाफ हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम हाफ करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि 40 पाई स्क्वायर DL अपान लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस याद रखना है कि अगर फुल डाइपोल का कहेगा, ठीक है, या लॉन्ग वेव डाइपोल का की बात करेगा, ठीक है, तो उसका 80 पाई स्क्वायर इंटू DL अपान पाई लेमडा हो जाए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपका शॉर्ट डाइपोल या हाफ डाइपोल का कहेगा तो हम उसी का जस्ट हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला दोनों का होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे और देखते चलेंगे। ठीक है, तो 141 का C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम 142 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंटीना का रेडिएशन, देखिए हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे जो वर्ड्स हैं गलत दिए रहते हैं। ठीक है, तो हम भरसक कोशिश करते हैं इस चीज़ को आपके हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते हैं, तो सेंटेंस पे ना जाया करिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रखा है कि किसी एंटीना का जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 72 ओम दे रखा है। ठीक है, और लॉस रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू 8 ओम दे रखा है। तो इस एंटीना का इफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो इफिशिएंसी का जो फार्मूला था वो क्या बताए थे हम आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं इसको। तो अगर फार्मूला अगर याद है तो कमेंट करें, नहीं अदरवाइज़ हम आपको बता रहे हैं। तो आई थिंक बच्चों को कन्फ्यूज़न है, तो जस्ट सेकेंड, अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया तो देखिए फिर हम ही बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए जो हमारा फार्मूला होता है इफिशिएंसी का, देखिए इसमें इफिशिएंसी एंटीना की इफिशिएंसी पूछा है। तो इफिशिएंसी ईटा इक्वल टू होता है आपका RR अपान RR प्लस RD। ठीक है, ये कैपिटल होगा प्लस RD।
RD जो होता है वो आपका लॉस रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और RR को हम बता चुके हैं कि ये रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है और फार्मूला पे ही ये क्वेश्चंस है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू आप रख के कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी एफिशिएंसी। तो देखिए वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 72/72 प्लस 8 इक्वल टू 72/80, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होता है, 8 का 72 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72, ठीक है। और ये हमारा 0 है तो 0.90, ठीक है। तो 0.90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 142 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंटीना का जो एफिशिएंसी है 0.9 हो जाएगा और एफिशिएंसी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके बुक में तो आई थिंक मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, हम हैं तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए हम लोग तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक एरियल एंटीना की हाइट दे रखा है हमारा 150 और ये एंटीना जो है मतलब 1200 ऊंचाई के माउंटेन पे इसको इनबिल्ड किया गया है, ठीक है। तो जो सरफेस से टोटल हाइट हो जाएगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1200 को हम ऐड कर देंगे तो ये 1350 आपका टोटल हाइट निकल के आ जाएगी एंटीना की, ठीक है। अर्थ के सरफेस से टोटल हाइट जो है 350 हो जाएगा, 1350 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका ट्रांसमीटर की रेंज, इस एंटीना के ट्रांसमिटिंग रेंज क्या होगा। तो ट्रांसमिटिंग रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका रेंज का फॉर्मूला, रेंज इक्वल टू होता है 4.1 इंटू रूट में h, ठीक है। 4.12 इंटू रूट h, ठीक है। तो यहाँ से केवल और केवल h की वैल्यू को रख के कैलकुलेट करना है, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू को आप पुट करिए और सॉल्व करिए। तो देखिए जो हमारा रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 4.12 इंटू रूट 1350, ठीक है। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैंसिल से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका 152 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो 143 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा कैलसी से, इसका रूट निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला बस आप याद रखिए कि 4.12 इंटू रूट एच होता है ट्रांसमिशन रेंज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल टाइप का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक ट्रांसमीटर जो है वो 20 किलो वाट रेडिएशन रेडिएट करता है तथा उसकी वेव करंट जो है वो 18 एम्पियर है। तो एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस, तो इससे पहले भी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि पावर यानी कि WR रेडिएशन इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू RR, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 20 किलोवाट दे रखा है इक्वल टू करंट दे रखा है 18 एम्पियर और 18 एम्पियर का स्क्वायर कर देंगे इंटू RR, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आप कैलसी से इस चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिएगा तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है 62 ओम के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में इस तरीके का डाटा दिया रहता है जो ईज़िली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ 18 का स्क्वायर करेंगे और इसमें जो 20 किलोवाट है इसमें डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो 144 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल सिंपल एक फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 145। तो 145 क्वेश्चन नंबर कहता है कि किसी एक्सरे की वेवलेंथ 30 पिकोमीटर है। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला जो है हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c अपॉन लेमडा। ठीक है, और लेमडा क्या है, लेमडा आपका वेवलेंथ है, f फ्रीक्वेंसी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 30 पिकोमीटर। ठीक है, तो पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपका जो है यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 0 से 1 0, यहाँ 7 बचेगा। ठीक है, तो 10⁻7 और यहाँ 10⁻−12 है, ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, यानी कि 10⁻+12। ठीक है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻19। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 10⁻19। तो देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में 10⁻19 है, तो ये हमारा सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो 145 का सी इज़ द राइट आंसर। बस आपको फार्मूला याद रखना है, F = C अपॉन लेमडा। यहाँ से F और C और लेमडा की वैल्यू, कोई भी C की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट होती है, लेमडा और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यागी उडा एंटीना। ठीक है, जो हम लोग जनरली अपने घरों में पहले के समय में जो ब्लैक एंड वाइट, जिसको हम क्रोमो टीवी कहते थे। ठीक है, तो उसमें इस्तेमाल किए जाते थे। एक रिफ्लेक्टर लगा रहता है, बहुत सारे डायरेक्टर लगे रहते थे। ठीक है, तो वो हमारा यागी उडा एंटीना होता है। तो उसके विषय में क्या कथन सही नहीं कह रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो 146 का जो है वो देखिए, इसका 300 ओम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस होता है, ये सही बात है। ठीक है, यह एक फोल्डेड डाइपोल होता है इसके अंदर। ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से ये एक फोल्डेड डाइपोल लगा होता है, इधर रिफ्लेक्टर लगा होता है, फिर इसके आगे छोटे छोटे डायरेक्टर लगे होते हैं और ये एक बेस से बंधा होता है। यही होता है हमारा, और यहीं से हम लोग टीवी का कनेक्शन लेके जाते हैं। ठीक है, पैरेलल वायर के थ्रू। ठीक, तो ये बहुत पुराना सिस्टम हो गया है आज के डेट में। तो डिस्कोन एंटीना और बहुत सारे एंटीना चल रहे हैं, या आपका वाईफाई या तो फिर ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारे कम्युनिकेशन मीडियम आ गए हैं। ठीक है, तो ये सब अब रिप्लेस हो गए हैं। तो कह रहा है कि क्या चीज़ सही नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखेंगे कि इसमें डाइपोल तो होता ही है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस 30 ओम होता है। इसमें केवल ड्राइवर एवं डायरेक्टर व रिफ्लेक्टर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो है केवल यही होते हैं, बहुत सारे होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। इसकी बीम विड्थ लगभग 20 डिग्री टू 40 डिग्री होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये पहला A, B और D ये ऑप्शन सही है यागी उडा एंटीना के रिस्पेक्ट में। ठीक है, C वाला ही ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पे गलत चूज़ करने के लिए कहा था, तो हमारा C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक सबको समझ में आया गया होगा। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी मटेरियल ग्रुप्स या अपने फ्रेंड सर्कल में या अदर पॉलिटेक्निक कॉलेज के
ग्रुप्स वगैरह में शेयर करने की कोशिश किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का ग्रोथ हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा सकता है। चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 147। ठीक है, तो 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लो फ्रिक्वेंसी एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, लॉस रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा 1 ओम है। तो यदि एंटीना को दी जाने वाली करंट 50 एम्पियर है तो पावर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए, पावर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए लॉस रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब है नहीं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखिए, ये जो हमारा लॉस रेजिस्टेंस है ये आपको केवल मिसगाइड करने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फार्मूला आपको बताया गया था WR इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू RR। ठीक है, तो आई की वैल्यू 50 दे रखा है, 50 का स्क्वायर कर देंगे इंटू R 0.2। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 2500 इंटू 0.2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, तो 147 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, केवल और केवल आपका इस फार्मूला पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 148 नंबर की। तो 148 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से माइक्रोवेव एंटीना नहीं है। ठीक है, तो माइक्रोवेव एंटीना नहीं होने की बात कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम माइक्रोवेव एंटीना ना होने की बात करें तो जो हमारा फेराइट रॉड एंटीना होता है ये जो है वो हमारा माइक्रोवेव एंटीना नहीं होता है। बाकी पैराबोलिक एंटीना, स्लॉट एंटीना, ठीक है, कॉनिकल एंटीना, ये सारे जो होते हैं वो हमारे तो माइक्रोवेव, यानी कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो माइक्रोवेव में होती है। ठीक है, तो 48 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें 149 में क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी के दो बिंदुओं में 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनके मध्य एक वेरी रिलायबल सर्विस स्थापित करनी है, तो इसके लिए कौन सा बैंड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से बैंड को निर्धारित करने के लिए हम जब एक सिक्योरिटी पर्पस से अगर इस्तेमाल करते हैं तो वेरी लो और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके टेबल जो है हम आपको सारा टेबल हम 50 क्वेश्चंस के बाद हम दिखा देंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, और लर्न कर लीजिएगा। ये आपके डिप्लोमा से लेके अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और यहाँ से बहुत ज़्यादा ही मात्रा में आपके कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चंस अराइव होते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और काफ़ी इजी भी होते हैं। बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, जिसको कुछ को लर्न करना होता है, कुछ समझ के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो 149 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 150 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 300 मेगा हर्ट्ज़ की आवृत्ति की एंटीना का गेन 400 dB है, तो एंटीना की इफ़िशेंसी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो गेन 4000 और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो हमको इफ़ेक्टिव एरिया, एंटीना का इफ़ेक्टिव एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो इफ़ेक्टिव एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इफ़ेक्टिव एरिया के लिए फॉर्मूला होता है ए इफ़ेक्टिव इक्वल टू लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई इंटू GM आपका गेन है। ठीक है, 4 पाई कांस्टेंट है। लेमडा के लिए हमें यहाँ पे
300 मेगाहर्ट्ज़ दे रखा है फ्रिक्वेंसी। तो इसी फॉर्मूले पे लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका ज़्यादा है, तो आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी हम 150 का आंसर बता दे रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो आपका 796 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इफ़ेक्टिव एरिया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इसी फार्मूला पे कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, इस फार्मूला पे इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, बाकी आंसर इसका 796 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारे 150 क्वेश्चंस पूरे आपके पीसी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। सारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और 100% दावे के साथ आपसे कहा जा सकता है कि इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फंस जाएंगे। केवल और केवल बस डाटा का थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट यही और थ्योरेटिकल तो यही सारे ऑप्शन रहेंगे, सारे एमसीक्यू रहेंगे। और वीडियो एंड करने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, एक जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको कुछ वेब्स के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग ले आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज़ को।